हेलो दोस्तों, गणित के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। देखिएगा, पिछली क्लास में हमने यूनिट डिजिट फाइंड किया था। अब हम इस क्लास में भी यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, लेकिन इसमें फैक्टोरियल वाले सवाल आएंगे। पहले तो हम समझेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। देखिएगा, फैक्टोरियल एक साइन होता है। फैक्टोरियल का साइन ऐसा होता है, ऊपर मोटा होगा और नीचे पतला होगा और नीचे पॉइंट रखा होगा। ठीक है, इस प्रकार का साइन होता है फैक्टोरियल का। जैसे देखिएगा, फैक्टोरियल मीन्स होता है क्रम गुणित। जैसे देखिए, हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसे फैक्टोरियल में कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 3। देखिएगा, जैसे लिखा है 1 मल्टीप्लाई 2, तो इसे फैक्टोरियल में कैसे लिखोगे? फैक्टोरियल 2। ठीक है, देखिएगा फैक्टोरियल 4। देखिए, ऐसे गुणा में कैसे लिखोगे? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, जिसका फैक्टोरियल दिया होगा वही इसका एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल 4। ठीक है, फैक्टोरियल 4 फाइंड करना है, तो इसका एंडिंग पॉइंट क्या, एंडिंग डिजिट क्या होगा? 4। ठीक है, देखिएगा, जैसे लिखा हो फैक्टोरियल 5, तो इसे आप कैसे लिखोगे? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, देखिएगा, अब जैसे इसका जब फैक्टोरियल खोलोगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6। ठीक है, इसका 2 आ जाएगा। इसका 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब जब इसका फैक्टोरियल खोलोगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120। देखिएगा, 120 आ गया। ठीक है, अब जैसे कहीं लिखा हो फैक्टोरियल 5 ऐड फैक्टोरियल 6। अब देखिएगा, फैक्टोरियल 6 को जब आप खोलोगे तो इसका क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, 120 छक्का 720। 720 आ गया। अब इसे ऐड करोगे, 120 प्लस 720। अब जब इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा? 048 840। देखिएगा, इसका भी यूनिट डिजिट शून्य था, इसका भी यूनिट डिजिट शून्य था, तो ऐड करने पर यूनिट डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? तो हम क्या समझे? फैक्टोरियल 4 तक फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। देखिए, इसका यूनिट डिजिट 1 था, इसका यूनिट डिजिट 2 होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 होगा। लेकिन जैसे ही आप फैक्टोरियल 5 पर आओगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? देखिएगा, फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0। अब आप फैक्टोरियल 6 करोगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है? फैक्टोरियल खोलोगे 720, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल खोलोगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। कोई नंबर होगा उसका फैक्टोरियल डिजिट यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। क्योंकि जब आप किसी भी 5 से बड़े डिजिट का फैक्टोरियल खोलोगे तो उसमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा आपको, और 2 भी मिलेगा और 4 भी मिलेगा, और 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से होगा तो वो हमें यूनिट डिजिट 0 दे देगा। अब 6 का खोलोगे, देखिएगा, इसमें भी 5 मिल गया और 5 मिलेगा, और 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही इवन नंबर से होगा वो हमें दे देगा यूनिट डिजिट 0। आई बात समझ में? तो देखिएगा, इसी पर आधारित हम सवाल लगवाते हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का
जब आपको यूनिट डिजिट पता करोगे तो फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 120। ये तो मैंने गुणा कर दिया, लेकिन मैंने क्या कहा? फैक्टोरियल 5 या उससे ज़्यादा किसी भी नंबर का अगर आपसे फैक्टोरियल पूछा जाए तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। यूनिट डिजिट कितना होगा इसका? 0। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका? 0। देखिएगा दूसरा सवाल, हमसे कहा गया फैक्टोरियल 1 फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। तो जब 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 यूनिट डिजिट, प्लस 2 का करोगे तो 2, 6 फैक्टोरियल 3 खोलोगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 6। और जब फैक्टोरियल 4 को खोलते हो तो कितना होता है? मल्टीप्लाई उसका 24 आता है, तो यूनिट डिजिट 4 आ जाता है। ठीक है, अब इसका क्या कर दूँ? ऐड 2 और 1 3, देखिए 6 4 10, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 10। जीरो मिलेगा वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। ये कितना बचा? 3, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3। समझे कि नहीं? देखिए 6 4 10, अब 10 में 3 जोड़ोगे 13, तो 3 आएगा कि नहीं? तो जहाँ जीरो आ जाए तो उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है, जीरो के बाद जो नंबर होते हैं उन्हीं को हम ऐड करते हैं। देखिए अब हमको कहा गया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 100 फैक्टोरियल। तो हम इसका क्या करेंगे? देखिएगा फैक्टोरियल 1 का पता कर लेंगे, कितना होता है यूनिट डिजिट? 1 प्लस 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24 होता है मल्टीप्लाई, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाता है? 4। अब देखिएगा जैसे ही आप 5 पर जाओगे, प्लस 5, 5 का फैक्टोरियल खोलोगे, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0। फिर आप 6 का खोलोगे, उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। और 0 को जब किसी नंबर में ऐड करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसे ख़त्म कर दो। तो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 और 4 10, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब बचा कितना? 2 और 1 3, यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका भी? 3। ओके, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहा गया? वॉट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 793 की पावर 234 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 834 पावर 973 फैक्टोरियल। अब देखिएगा 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा वो हमें यूनिट डिजिट 0 देता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा ये जो फैक्टोरियल होगा, जब इसे आप फैक्टोरियल को खोलोगे तो ये लास्ट में आते आते ये 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? जैसे देखिएगा अगर कहीं लिखा हो फैक्टोरियल 5, तो इसे जब आप खोलते हो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जब तक 5 पर नहीं, इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा? 5। तो इसमें एक मल्टीप्लाई 4 मिल जाता है कि नहीं? अगर 4 मल्टीप्लाई मिल जाएगा तो ये जो नंबर होगा फैक्टोरियल 5, ये 4 से पूर्ण डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 देगा। इसी तरीके से अगर फैक्टोरियल 6 लिखा हो तो ये रिमाइंडर कितना देगा? देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब इसमें एक मल्टीप्लाई हमें क्या मिल गया? 4। अगर 4 मल्टीप्लाई है इसमें एक, और आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। इसी प्रकार से डॉट डॉट आप कितना भी लिख लो, 2000 लिख लो, 2025 लिख लिया। इसका फैक्टोरियल निकालोगे तो इसे कैसे लिखोगे? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट डॉट डॉट, एंडिंग पॉइंट इसका क्या होगा? एंडिंग डिजिट, एंडिंग नंबर 2025 होगा कि नहीं होगा? तो इसमें एक मल्टीप्लाई 4 मिल गया, तो इसे जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। समझ में आई बात? तो अब आप इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो लास्ट डिजिट इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई, ये देखिएगा इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? इसका भी कितना बचेगा? 0। देखिएगा इसका देखिएगा, इसका लास्ट डिजिट कितना है? 3। लास्ट डिजिट क्या है? 3। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई देखो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा?
4 की पावर, इसका भी रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है 4 की पावर कोई इवन नंबर होगा। 4 की पावर क्या होगा? कोई इवन नंबर होगा। क्या होगा 4 की पावर? इवन नंबर। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो 4 की पावर क्या होगा? इवन नंबर। अगर कोई ऑड नंबर होता तो शेष बच जाता कुछ ना कुछ रिमाइंडर। अब रिमाइंडर भी नहीं बच रहा है तो क्या होगा? कोई इवन नंबर होगा। ठीक है, 4 की पावर, तो 4 की पावर इवन नंबर। इसका क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर इवन नंबर हो तो क्या होगा? 6। 6 1 जा 6, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। ठीक है, अब देखिए लास्ट सवाल। इसमें दिया गया फैक्टोरियल 1 की पावर 199 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 198 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 197 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 196 डॉट 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 199 की पावर फैक्टोरियल की पावर 1। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ आगे चलकर क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 5 की पावर 197 इसी प्रकार से मिलेगा। फिर मिलेगा 5 फैक्टोरियल 5 की पावर 196। ठीक है, तो हमें 5 के बाद क्या मिल जाएगा? यूनिट डिजिट 0। 0 की पावर कुछ भी कर दो तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0। तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा इतने सिस्टम से। ठीक है, हम क्या करेंगे, इतने इसको सॉल्व कर लेंगे, इतने प्रोडक्ट को देखिएगा। फैक्टोरियल 1 1 का फैक्टोरियल 1 मीन्स 1 आएगा। ठीक है, मल्टी फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा? 1। तो 1 की पावर कितनी भी कर दो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 2 2 की पावर क्या है? इसे 4 से डिवाइड कर दो तो 4 1 जा 4, कितनी? 1 कैरी बचेगा, एक इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दो यहाँ, प्लस प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 की पावर 197। जब इसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, तो 3 की पावर 1। फैक्टोरियल 3 मीन्स 6, 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, प्लस 4 4 की पावर क्या है? फैक्टोरियल 4 को खोलो क्या आएगा? 24 24 लास्ट डिजिट क्या है? 4 4 की पावर कोई इवन नंबर हो तो उसका क्या आएगा यूनिट डिजिट? 6। 6 आएगा कि नहीं आएगा? देखिएगा 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, 4 और 6 10। ठीक है जी, खत्म हो जाएगा। 6 और 1 7, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, देखिए आगे सवाल और भी हैं कुछ, देखिएगा 763 की पावर 166 प्लस 875 की पावर 321 प्लस 852 की पावर 111 प्लस 971 की पावर 532 प्लस 678 की पावर 564 का इकाई अंक क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इनका हमें यूनिट डिजिट याद करना। देखिएगा इसे सॉल्व करोगे तो क्या, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 3 यूनिट डिजिट है, 3 की पावर कितनी है? 166। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 24 और 2 26, 3 की पावर 2 लिख लो, प्लस 5 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5, प्लस 2 ऐसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 और 3 11, तो 2 की पावर 3 प्लस इसे देखिएगा, ये लास्ट डिजिट क्या है? 1। 1 की पावर कोई भी हो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 प्लस 8। इसे 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो 8 की रिमाइंडर पावर 0, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 प्लस 5 प्लस इसका 2 की पावर 3 8 प्लस 1 प्लस
इसका कितना आ जाएगा, 8 का 64, 4 8 32, 2 और 8 दूनी 16, 6। ठीक है, देखिएगा 9 5 14, 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट, 8 4 12, 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 6 9। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। देखिएगा ये क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डॉट 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 3323 फैक्टोरियल। देखिएगा 5 के बाद कोई मतलब ही नहीं है, कितनी भी लिख दो आप, इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टोरियल 1 1 प्लस फैक्टोरियल 2 2 प्लस फैक्टोरियल 3 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। 24 आता है गुणन इसका जब सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट कितना है, 4 6 4 10, ये खत्म हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। ठीक है, देखिएगा इसी प्रकार से आगे। यहाँ देखिएगा ये देगा यार 1 कोष्टक में 1 फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 101 101 फैक्टोरियल 101 पावर। ठीक है, तो इसके बाद 5 जो होगा प्लस इसके बाद क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5। इसके बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। 0 की पावर कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, 0 यूनिट डिजिट। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, 1 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसका क्या होगा, 2 2 की पावर 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस इसका जब आप फैक्टोरियल निकालोगे तो कितना आएगा, 6 6 की पावर कोई भी हो 6 ही रहेगा, 6 3 जा 18 तो 8 आ जाएगा इसका भी। प्लस इसका निकालोगे कितना आएगा, 4 4 की पावर कितनी आएगी, 24 24 4 से तो कितनी E1 पावर आ गई तो कितनी हो जाएगी, 4 की पावर E1 आ गई तो क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, 6 6 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो क्या हो जाएगा, 24 तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसे जोड़ लो, 8 4 12 यूनिट डिजिट 2, 8 और 2 10। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा ये, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। फाइनल आंसर 1। ठीक है, ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।